बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बेटा जो आपने लास्ट टाइम इनपुट और आउटपुट फंक्शन देखे, जिसमें आपने इनपुट के फंक्शन से स्कैन एफ, इसमें आपने देखा गेट सी एच, गेट एस फंक्शन और गेट सी एच ई, और साथ आउटपुट फंक्शन थे प्रिंट एफ फंक्शन, और साथ आपने देखा कि हमारे पास प्रिंट एफ फंक्शन आप यूज़ कर रहे हैं या पुट सी यूज़ कर रहे हैं या पुट एस यूज़ कर रहे हैं फंक्शन। तो ये आप देख रहे थे ये ओवरऑल। अब हम एक्सरसाइज करेंगे कि इन फंक्शन को, इसमें जो हम फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ कर रहे थे, ऑपरेटर्स देखे हैं। अब हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की करेंगे। तो एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्योंकि बोर्ड में जो क्वेश्चन है मोस्टली एक्सरसाइज में से भी होगा। तो एक्सरसाइज में से सबसे पहला एक्सरसाइज, एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक क्वेश्चन है कि एवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक्सरसाइज नंबर नंबर 3 यानी चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है बेटा। एवेल्युएट करना है एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशंस कौन से हैं बेटा? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, आपने देखना है क्या है, 7 + 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 5 का पार्ट जो है ना, फर्स्ट पार्ट जो है आपके एक्सरसाइज में से, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास ए पार्ट है, पार्ट ए, जिसमें बता रहे 7 + 5 मल्टीप्लाई 3 + 4। ये आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के अंदर जब हम देखते हैं तो जो पैरेंथेसिस होती है उसकी हाई प्रेसिडेंस होती है, ये माइंड में रखिएगा बेटा। जो पैरेंथेसिस है उसकी प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स में क्या होती है, हाई होती है। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आया 7 + 5 मल्टीप्लाई 3 + 4 बेटा 7। ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपने करना है, अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हाई प्रेसिडेंस क्या होगी, इन दोनों में से मल्टीप्लिकेशन की होगी। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 7 + 5 मल्टीप्लाई 7 क्या आ गया बेटा 35। बात समझिए, 7 ये होगा, ये सॉल्व करेंगे। 7 × 5 35, 35 + 7 इन दोनों को ऐड करेंगे आप तो क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे बेटा 42। ये इसका आंसर है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में कहता है जी 100 / 10, 100 / 10 / 4। इस तरह ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए सॉल्व करें इसको। 100 / 10, 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। इसके बाद डिवाइडेड बाय 4 है। अब जो रिज़ल्ट आया था 10 को डिवाइड कर दे 4 के ऊपर, तो रिज़ल्ट क्या आएगा 2 4s are 8, 2 आया। अगर इसे देखिए कंप्लीट आपने देखना है इंटीजर वैल्यू तक, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। अगर फ्लोट होती है तो फिर देखिए आगे तक भी करें। यहाँ पे पॉइंट आया 0 आया, 4 5s are 20। तो अगर फ्लोट वैल्यू भी आउटपुट हो तो फिर 2.1, लेकिन अभी आपने 2 तक ही ब्रेक करना है। ये इसका बी पार्ट हो गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसका सी और डी पार्ट। सी पार्ट में वो कहता है बेटा आपके पास क्या है कि 50 mod 13 mod 4, यही है ना, सॉरी यहाँ पे आएगा 3। अब देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका 50 mod 13, इसे चेक करें 50 mod 13, 3 था 39, रिमाइंडर 11। आपने मॉडुलस के केस में रिमाइंडर लिखना होता है, ये ध्यान में रखें। तो यहाँ पे आ गया 11 mod 3। नेक्स्ट स्टेप, अब जब आपने 11 को सॉल्व करना है, 11 mod 3 है तो 3 3 9, रिमाइंडर क्या है 2, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आ गया 2। समझ आ गई बेटा। तो ये सी पार्ट हो गया आपके पास। नेक्स्ट आपके पास डी पार्ट में देखिए, डी पार्ट कहता है जी 30 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6। आई बात समझ बेटा, मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, ये डी पार्ट है। तो सबसे पहले देखिए हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, डिवीजन। अगर इसे हम चेक करते हैं 30 पॉइंट में नहीं जाना हमने, बात समझ आई जी। तो यहाँ पे आएगा 3 4 7 4 28, तो यहाँ पे आया 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 6, पॉइंट में नहीं जाना, 4 आया। तो ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12 माइनस 6, तो आंसर क्या आया बेटा 6। सो 6 इज आंसर। बात समझ आ गई बेटा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है एवेल्युएट करने के लिए। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसकी आउटपुट आपने बतानी है कि कोड एक लिखा हुआ है प्रोग्राम, आपने जस्ट उसकी आउटपुट मेंशन करनी है। ये क्वेश्चन नंबर यानी एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, आपने जस्ट उसकी आउटपुट, वो कहते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, ये आपने बतानी है बेटा। इंक्लूड studio.h void main पहले तो आपके पास वेरिएबल्स है int x y z1 z2 z3 और z4, ये 3 आपके पास 6 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए, z1 z2 z3 z4। सबसे पहले आपने x की वैल्यू ली यहाँ पे क्या 17 और y की वैल्यू ली यहाँ पे 5, ये आपने वैल्यू असाइन कर दी। नेक्स्ट आपने जो z1 फाइंड किया है वो क्या है, x को y पे डिवाइड करके फाइंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे printf करवा रहे हैं आप z1 को, printf z1 इज इक्वल टू %। अब इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं बेटा, कौन सी इंटीजर वैल्यू, तो आपके पास क्या आएगा z1 यहाँ पे आ गया
ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट Z2 क्या कर रहे हैं आप, मॉड्यूलस फाइंड कर रहे हैं। देखिए आपके पास क्या आ गया, ये बुक में बना हुआ है, ये प्रोग्राम देखते जाए। तो अगर x mod y और printf Z2 इज इक्वल टू %d और यहाँ पे क्या आ जाएगा Z2, ये आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास Z3 क्या है, Z3 में आप क्या दे हैं प्लस प्लस एक्स, आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज कर रहे हैं बेटा। अब इसमें क्या आएगा, printf %d Z3 इज इक्वल टू %d और फिर Z3 यहाँ पे। Z4 क्या है, Z4 आपके पास है y प्लस प्लस, ठीक है, और printf करवा रहे हैं Z4 इज इक्वल टू %d Z4 और गेट ch है यहाँ पे, नहीं बस यहाँ पे। अब आपने इसकी आउटपुट बतानी है। आपने सिंपल जो पेपर में लिखना है ना, वो सिर्फ इतना लिखना है आउटपुट, और नीचे आपने लिखना है सपोज क्या, ये बेटा मेमोरी के अंदर क्या होगा, सपोज मेमोरी के अंदर हो रहा होगा x की वैल्यू क्या है 17 है, y की वैल्यू क्या है बेटा 5 है। अब सबसे पहले आप फाइंड करें Z1 का मतलब है 17/5। ये माइंड में रखिएगा, 17 को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो देखें 5 3 क्या होता है 15, तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आया। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, डिवीजन की केस में क्वोशंट चाहिए, तो आउटपुट पहली क्या आ जाएगी, Z1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगी आउटपुट। फर्स्ट जो आपको आउटपुट मिलेगी वो बेटा क्या है, Z1 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 3। इसके बाद नेक्स्ट क्या है Z2। अब ये मॉड्यूलस का साइन है। मॉड्यूलस का मतलब है कि आपने अब क्वोशंट फाइंड करना है। तो क्वोशंट क्या है, सॉरी रिमाइंडर फाइंड करना है। मॉड्यूलस का मतलब, सॉरी डिवीजन का मतलब क्वोशंट है, मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर क्या है आपके पास, यहाँ पे 2 है, तो Z2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कह रहे हैं, Z3 इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कह रहे हैं कि Z3 के अंदर जो है प्लस प्लस एक्स कर दे। माइंड में रखिए ये प्री फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स है, पहले इंक्रीमेंट होगा देन 1 मतलब आउटपुट होगी। तो प्लस प्लस एक्स का मतलब ये है कि x प्लस 1, एक्स की वैल्यू 17 है, तो ये ऐड होके क्या हो जाएगी बेटा 17 प्लस 1 का मतलब क्या है 18। तो यहाँ पे जो है Z3 के अंदर अब क्या मिल जाएगा 18। तो जो स्क्रीन पे आपको आउटपुट मिलेगी Z3 इज इक्वल टू 18। बात समझ आ गई बेटा। नेक्स्ट जो है Z4 है बेटा। Z4 में आप कह रहे हैं कि y प्लस प्लस, इसका मतलब ही y प्लस 1 का मतलब, यानी y प्लस प्लस का मतलब ही y प्लस 1 है। बट माइंड में रखेगा ये पहले, ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, पहले आउटपुट होगी देन इंक्रीज होगी। तो बेटा Z4 जो है आपके पास क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो ये Z4 जो है 5 ही रहेगा। अगर ये प्लस प्लस y होता तो फिर 6 होती इसकी। तो ये आपके पास आउटपुट आ जाती है। तो कोई इशू यहाँ तक, ये आपके पास है। आपने जो पेपर में लिखना है जस्ट ये आउटपुट लिखनी है, ये हेडिंग देनी है आउटपुट, और ये आपने Z1 3 आ जाएगा, Z2 2, Z3 18 और Z4 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास एक कंप्लीट प्रोग्राम की आउटपुट है।
नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है, वही व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, अगेन वही आपके पास क्या है, इंक्लूड studio.h, ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। वाइड मेन आपके पास क्या आया बेटा, इंट बी फ्लोट ए सी डी ई एफ, ए सी डी ई एफ, ठीक है बेटा। अब इसमें देखें आपके पास ए की वैल्यू क्या है 14.84 और बी की वैल्यू क्या है, ये इंटीजर वैल्यू होगी, ये डेसिमल पॉइंट में नहीं है 7। पहले कह रहे हैं जो सी फाइंड करना है ना, ए माइनस बी का जो रिज़ल्ट होगा वो सी की वैल्यू है। ए माइनस बी का जो रिज़ल्ट है वो क्या है बेटा, सी की वैल्यू है, ठीक है। अब प्रिंट एफ भी कर रहे हैं, क्या प्रिंट एफ, किसको प्रिंट करा रहे हैं आप, सी इज परसेंट एफ फ्लोट वैल्यू, और किसको प्रिंट करा दिया बेटा, सी। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, डी की जो वैल्यू है वो किस तरह आएगी, आप ए को डिवाइड कर दें बी के ऊपर, तो ये सी डी की वैल्यू आएगी। तो आप प्रिंट एफ करा दें, डी इज इक्वल टू परसेंट एफ और ये डी की वैल्यू होगी, ये बैक स्लैश एन। नेक्स्ट जो बेटा वो ई की वैल्यू है वो किस तरह है, ई की वैल्यू के लिए आप कर रहे हैं कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई 3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ ई इज इक्वल टू परसेंट एफ और ये ई की वैल्यू आ गई। ये आपकी बुक में बनी हुई है ये चीज़ें एक्सरसाइज की। और एफ किस तरह आप फाइंड करेंगे, एफ जो है ए प्लस बी करें और डिवाइड कर दें उसे 2 के ऊपर और फिर प्रिंट एफ कर दें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू है ये, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, और यहाँ पे आ गया एफ। अब इसकी आउटपुट आपने बतानी है, ठीक है ना। तो इसकी आउटपुट किस तरह होगी बेटा, अब ये एक प्रोग्राम है। अब इसमें देखिए आपके पास ये एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन गिवन है, इसकी आपने आउटपुट मेंशन करनी है। अब क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो आपने इसकी आउटपुट बतानी है। लेट्स सी, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी जो फाइंड होगा ए माइनस बी से होगा। 14 माइनस 84 से 7 माइनस करना है, तो आपके पास देखिए ये है ना ए माइनस बी, तो सी की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास 14.84 माइनस 7 तो क्या आ जाएगा 7.84। जो आपके पास सी की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा, क्या आ रही है, सी इज इक्वल टू क्या 7.84 फ्लोटिंग वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखें वो कहता है ए डिवाइडेड बाय बी। अब जो है ना जो डी की वैल्यू है वो कर रहे हैं आप क्या बेटा, डी की वैल्यू कैसे आ रही है 14.84 डिवाइडेड बाय 7। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, हमारे पास इसकी जो आउटपुट आएगी वो क्या हो रही होगी बेटा 2.12। क्या आएगी बेटा इसकी, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2.12। अगेन जो हमारे पास है ई की वैल्यू, ई के जो एक्सप्रेशन है वो ये है बेटा कि a माइनस बी मल्टीप्लाई 3, ए की वैल्यू है 14.84
माइनस बी की वैल्यू क्या है 7 है और मल्टीप्लाई 3 बेटा, तो आपके पास आया 14.84 माइनस 21। तो आप देखिए 21 14 माइनस ये, तो आपके पास क्या आ गया माइनस, जो आपके पास ई की वैल्यू आई बेटा क्या -6.16। ठीक है, नेक्स्ट देखें आपके पास क्या आया, नेक्स्ट वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके पास f की वैल्यू। f की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, f की वैल्यू का एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल डिवाइडेड बाय 2। a प्लस बी, आप जब दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी की वैल्यू का मतलब है कि 14.84 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है टोटल वैल्यू क्या आ गई 21.84, यही ना, डिवाइड कर दिया आपने 2 पे। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा 10.92। जो हमारे पास f की वैल्यू हुई वो क्या हुई 10.92। बेटा ये इसकी आउटपुट है इस पूरे प्रोग्राम के अंदर, जिसकी जो आउटपुट होगी वो ये आपने ये डिस्प्ले करनी। तो यहाँ तक इशू ये था कि एक प्रोग्राम गिवन होगा, उसकी आपने जस्ट आउटपुट बतानी है। तो लास्ट टाइम भी एक छोटे से प्रोग्राम गिवन थे, उनकी आउटपुट आपने बतानी थी। तो ये आपके पास सिंपल एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है।